बीजेपी की एक कोशिश होती है कि जो दलित पिछड़े नेता हैं उनको आपस में उलझाया जाए। यूपी का पैटर्न देखिए, केशव प्रसाद मौर्य, अखिलेश यादव। क्या बिहार में भी आरएसएस और बीजेपी इसी मुद्दे पर काम कर रही है? सम्राट चौधरी वर्सेज लालू प्रसाद यादव या तेजस्वी यादव। क्या आरएसएस के लिए नौकरी, रिजर्वेशन, आरक्षण ये सब कोई मुद्दा नहीं है? ताज़ा आंकड़े हैं कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी में 80% SC ST OBC की नौकरियां खाली है। ये खुद संसद में आरजेडी के सांसद के बयान पर सरकार का बयान है। कॉलेजियम सिस्टम से जज नहीं बन रहे हैं। सम्राट चौधरी डिप्टी सीएम है, लेकिन बिहार में रिजर्वेशन लागू नहीं हो पा रहा है। 65% रिजर्वेशन को पेंडिंग में डाल दिया गया। तो क्या आरएसएस की कोशिश है कि इस बार चुनाव को यादव वर्सेज ऑल किया जाए? आरजेडी की कोशिश है, क्योंकि आरजेडी की सरकार में जब नीतीश कुमार और आरजेडी एक साथ थे तो आरक्षण लागू हुआ था, जाति जनगणना जारी हुआ और 65% रिजर्वेशन करने की बात कही गई थी। मेरे साथ आरजेडी के सीनियर नेता और विधानसभा या लोकसभा में जब भी रहें, आरजेडी के लिए लगातार जो सामाजिक मुद्दे हैं, जो नौकरी का सवाल है, इन सब मुद्दों पर बहुत मृदुभाषी स्वभाव के हैं। आजकल बहुत कम ऐसे नेता होते हैं जो इतना शालीनता से दिखाते हैं और कुशवाहा समाज से हैं। उन्हीं से समझने से कोशिश करेंगे कि ये जो बीजेपी और आरएसएस कह रही है कि ये कुशवाहा वर्सेज यादव है, वो है या मामला कुछ और है। क्या लग रहा है सर कि ये जो मैंने कहा आरएसएस की कोशिश है कि यादव वर्सेस कुशवाहा कराया जाए? आप भी कुशवाहा समाज से हैं, लंबे समय से आप मंत्रिमंडल में भी रहे हैं, संसद में भी रहे हैं, आज भी आरजेडी के बड़े नेता हैं, दूसरे नंबर के नेता हैं आप तेजस्वी यादव के बाद। ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी और पूरे उसके कुनबे के पास अब जीतने के लिए वोट की कमी हो रही है, इसलिए कि धीरे धीरे जो पिछड़े दलित समाज के लोग थे, जो कभी नीतीश जी के माध्यम से या किसी और माध्यम से उनके साथ चले गए थे, अब धीरे धीरे उन लोगों ने भी अनुभव किया और विगत वर्षों का जो कार्यकाल भारतीय जनता पार्टी का रहा, तो उनके कार्यकलापों को देखकर यह महसूस किया कि ये जो कुनबा है वह पिछड़ा और दलित विरोधी है। तो अब सवाल है कि जीतने की येन केन प्रकारेण जो कोशिश हो रही है भारतीय जनता पार्टी और उनके नेता मोदी जी द्वारा बिहार को,
इसके लिए वो किसी हद तक जाने के लिए तैयार हैं। उन्होंने अलग अलग चेहरा बना रखा है। एक आदमी सॉफ्ट बोलेगा, दूसरा आदमी कड़ा बोलेगा, तीसरा एक आदमी मार मार, दूसरा आदमी छोड़ छोड़। ये सारी चीज़ें उन लोगों की व्यवस्था का हिस्सा है और लोगों में कन्फ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश हो रही है। जहाँ तक नौकरी का सवाल है, माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में हम लोग इंडिया गठबंधन में जब नीतीश कुमार जी थे, उनकी पार्टी थी, तो उस समय हम लोगों ने 17 महीने इधर और 17 महीने पिछले विधानसभा के सत्र में हम लोगों ने एक साथ काम किया और बहुत अच्छा परफॉर्मेंस हमारी टीम का तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में रहा। जो विभाग हम लोग के पास था, हम लोगों ने बहुत अच्छा, ये अपने खुद बोलने की चीज़ नहीं है, रिकॉर्ड की। 5 लाख नौकरियां मिली उस दौरान 10-12 महीने में। 5 लाख नौकरियां मिली 10-12 महीने में। बिल्कुल बिल्कुल। और जो विभाग उन लोग के पास रहा या हमारे पास रहा, हमने राजस्व का ऑटोमेशन कराया, पूरे राजस्व का, जिससे भ्रष्टाचार। आप भी मंत्री थे उसमें। मैं उस समय मंत्री था। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें थी जो उस समय सुधारी गई। जो नीतीश कुमार जी की सोच में था कि ये नहीं हो सकता है, उसको पॉसिबल करके दिखाया गया। नौकरी उसमें एक है। अब सम्राट चौधरी जी जैसे नेता बहुत ही तीखे शब्दों में, गाली गलौज की भाषा में उन्होंने तेजस्वी प्रसाद यादव जी पर प्रहार किया। यह बिल्कुल निंदनीय है। उनके जो व्यवहार और उनका जो तेवर था, वो किसी भी एंगल से कुशवाहा समाज का तेवर नहीं था। कुशवाहा समाज बहुत ही शांत और बहुत ही सकारात्मक सोच का समाज रहा है और वो कुशवाहा समाज का नेता होने का दावा करते रहे हैं। लेकिन समाज में जाकर आज देखिए, चारों तरफ इस बात को कंडेम किया जा रहा है। चारों तरफ इन बातों को, सम्राट जी के इस व्यवहार को बिल्कुल डिसअप्रूव किया जा रहा है और लोग बिल्कुल ही उसको कंडेम कर रहे हैं, शिकायत कर रहे हैं, तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे हैं, तीखी भर्त्सना कर रहे हैं। यह बतलाता है कि कुशवाहा समाज बिल्कुल उनके साथ नहीं है। और मैं आपको बहुत विश्वास के साथ कह सकता हूं कि कुशवाहा समाज का पूरा सेंटिमेंट्स तेजस्वी प्रसाद जी के साथ है और रहेगा। इस घटना के बाद तो और बढ़ गया, क्योंकि समाज बिल्कुल इस तरह की गतिविधि को पर क्या लग रहा है, सब जानबूझ के हो रहा है कि यादव वर्सेज कुशवाहा, कुर्मी, ये सब नैरेटिव गढ़ा जा रहा है? क्योंकि बीजेपी को लग रहा है कि जो ये समाज हमारे साथ छोड़ के जा रहा है, नौकरी के मुद्दे पर, रिजर्वेशन के मुद्दे पर, आरक्षण खत्म हो रहा है, केंद्र की नौकरी हो या राज्य की नौकरी हो, नौकरियां खत्म हो रही है, तो फिर से एक पोलराइजेशन की कोशिश है। बिल्कुल, ये मैं फिर बता रहा हूँ ना कि उनके पास वोट नहीं है, तो इसी तरह के मतलब बांटो और राज करो वाली प्रवृत्ति पर अपना काम कर रहे हैं। लेकिन हम लोग का समाज जो है, पूरा पिछड़ा समाज, आज भी जगदेव बाबू के उन बातों को नहीं भूला जिसमें उन्होंने कहा था कि 100 में 90 शोषित हैं, 90 भाग हमारा है, 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा। और सच बात यह है कि इस बात को लोग समझने लगे और धीरे धीरे उसको स्वीकारने लगे। इस बात का डर उन लोगों को हो गया जिन लोगों ने आज देश और राज्य पर कब्जा कर रखा है। अब नीतीश कुमार जी की पार्टी के को भी मैंने कब उसका उपाय कर दिया जाए, इसका कोई ठिकाना नहीं है। विलय हो जाएगा पार्टी या पार्टी? मैं वही बता रहा हूँ कि जब जगदीप धनकर, जो कि एक किसान परिवार के लड़के के थे, और उनको जब रास्ता दिखा दिया गया, तो सम्राट चौधरी किस खेत की मूली है? मतलब सम्राट चौधरी जी को मैं नहीं समझता हूँ कि 2 मिनट लगेगा ये काम कर देने में, या कोई भी हो। ये तो सिर्फ एक पॉपेट की तरह सामने रखा गया है कि आप माउथ पीस हैं सिर्फ, और कुछ नहीं है सामने। जैसे किसी लड़ाई में हम सीधे नहीं जीत सकते हैं, तो सामने नीतीश कुमार को रख दिया, सामने सम्राट चौधरी को रख दिया कि लोग समझे कि ये पिछड़े हैं। क्या मीडिया ने भी उसके पीछे जाकर देखिएगा तो सारे वही लोग हैं
जिनको जगदेव बाबू क्या बोलते ये गाली आप तो थे उस समय विधानसभा में जब ये पूरा कंट्रोवर्सी विवाद हुआ, कुछ और बीजेपी के विधायक थे जो गाली दे रहे थे या मंत्री थे लालू परिवार को? मैं वही बता रहा हूँ कि उसमें दो विधायक थे जो खुल्लम खुल्ला गाली दे रहे थे और माइक तोड़कर मारने के लिए दौड़े। मतलब ये क्या कौन थे वो लोग? हिंसक प्रवृत्ति। अगर आप एक जनक सिंह जी थे और एक बबलू सिंह थे। ये दोनों भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, भारतीय जेडीयू के भी नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के हैं। भारतीय जनता पार्टी के हैं और इन लोगों ने ऐसा लगा कि कुछ सिखा पढ़ा कर भेजा गया है अटैक करने के लिए। अब मीडिया सिर्फ चला रही है तेजस्वी यादव वर्सेस सम्राट चौधरी। नहीं, ये तो बहुत कंडेमेबल है बातें कि इसका भी पॉलिटिकलाइजेशन हो रहा है। ये सबसे पहले तो सम्राट चौधरी जी को माफ़ी मांगनी चाहिए थी। तेजस्वी यादव छोड़िए, अपने समाज से माफ़ी मांगना चाहिए था। जो समाज समझ रहा है कि ये उनका व्यवहार जो है बिल्कुल अनुचित है, उस समाज से माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि यह समाज बिल्कुल सेंसिटिव समाज है व्यवहार के मामले में। और मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी अपना काम ख़त्म करके इन लोगों को दूध के मक्खी की तरह बाहर करने का प्लान कर रही होगी। आप लोग का क्या रहेगा चुनावी मुद्दा? ये गाली गलौज, चूँकि ये तो आरएसएस की पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी है, साम दाम दंड भेद, कैसे काट पाएंगे? उनके पास टीवी है, अखबार है, वो लगातार इसको मुद्दा बना रहे हैं कि सम्राट चौधरी तेजस्वी यादव की लड़ाई है। आपकी पार्टी का एजेंडा क्या रहेगा? आप लोग इस मुद्दे को उठाएंगे या नौकरी बेरोजगारी यही मुद्दा रहेगा? देखिए, सम्राट चौधरी कहीं है ही नहीं। एक्चुअली जिन तत्वों से जगदेव बाबू लड़ते रहे, जिन तत्वों से लालू जी लड़ते रहे, वही तत्व सम्राट चौधरी और नीतीश कुमार के पीछे खड़े हैं। लड़ाई वहाँ है और हम लोग का मुद्दा बिल्कुल वो नहीं है। हम लोग का मुद्दा है सकारात्मक मुद्दा है। जिस तरह से 5 लाख नौकरी तेजस्वी प्रसाद यादव के नेतृत्व में बिहार के नौजवानों को मिला, जिसमें सभी समाज के लोग थे, जिसमें सभी पिछड़े समाज के, दलित समाज के लोग थे, तो लोगों में आशा है और हमने विश्वास स्थापित किया नौजवानों के साथ। आज का नौजवान तेजस्वी प्रसाद यादव के साथ है और पूरा बिहार इस बात को महसूस कर रहा है कि यदि एनडीए की सरकार बनी तो मुख्यमंत्री कौन, ये बहुत बड़ा सवाल है। और यदि इंडिया गठबंधन का मुख्यमंत्री बना तो कौन, तो स्पष्ट है, जवाब लोगों के सामने है और इस पर भी लोग पोलराइज करेंगे। क्या लग रहा है? आपके पिताजी भी लंबे समय तक काम किया उन्होंने, लालू जी, और वो मंत्री सीनियर नेता थे तुलसीदास मेहता जी। आप भी कई बार जब भी सरकार बनती है आरजेडी की तो आप मंत्री होते हैं। आप मुझे तो क्या आप मतलब कभी लगा ऐसा कि आप कुशवाहा हैं तो आरजेडी में आपका सम्मान नहीं, ऐसा तो कभी महसूस हुआ? क्या समाज को कुछ बताएंगे सच्चाई? देखिए, राष्ट्रीय जनता दल सही मायने में कुशवाहा समाज के विचारों की पार्टी है और इस बात को शुरू से हम लोग देखते रहे हैं। इसलिए हम इस दल में हर झंझावात के समय अडिग होकर इस दल में बरकरार रहे। कुशवाहा समाज के को सबसे बड़ा सम्मान लालू जी ने तब दिया जब बिहार में 4-5 टिकट मिलते थे। उन्होंने एक बार 17 टिकट दिया विधानसभा में 95 में, और उसमें से 15 लोग जीत के आए और 11 लोगों को मंत्री बनाया गया। ये हिस्ट्री का वो सुनहरा समय था जबकि हम दिखला सकते हैं कि इतिहास में न पहले कभी बना, सबसे ज़्यादा टिकट उन्होंने दिया। उसके बाद तेजस्वी प्रसाद यादव जब उप मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने दोनों बार, तेजस्वी प्रसाद यादव के बाद तीसरे चौथे नंबर पर आलोक मेहता पहली बार में और तेजस्वी प्रसाद यादव के बाद आलोक मेहता दूसरी बार में। आप समझ सकते हैं कि ये सम्मान आपका तो रहा है। बिल्कुल, मैं कैबिनेट के सीनियरिटी सीक्वेंस में आलोक मेहता तेजस्वी प्रसाद यादव के तुरंत बाद, तो इससे बड़ा सम्मान। और विधानसभा में भी आप साथ ही बैठते हैं? विधानसभा में तो हम लोग सामने फर्स्ट बेंच पर हम लोग बैठते ही हैं, लेकिन यह दिखलाने से ज़्यादा महसूस करने वाली बात है। जगदेव बाबू के जो पुत्र थे उनको भी पहली बार संसद में नागमणि जी को लालू यादव नहीं भेजा था? बिल्कुल, जगदेव बाबू के जो पुत्र थे
पुत्र हैं नागमणि जी, वो पहली बार मतलब राज्यसभा में उनको माननीय लालू प्रसाद जी ने राज्यसभा में भेजा, राज्यसभा में भेजा था, नॉमिनेट करके भेजा था यहाँ से, फिर चुनाव भी जीते पार्टी के टिकट पर, और उसके बाद फिर उन्होंने लोकसभा का टिकट दिया। सम्राट चौधरी के पिताजी भी तो, शौकरी चौधरी जी भी काम समस्तीपुर से ही हैं, काम कर चुके हैं वो आरजेडी में। नहीं, वो शकुनी चौधरी जी तो तारापुर से भी है विधायक, उनका घर, सम्राट जी का। नहीं, सम्राट चौधरी जी मुंगेर जिला के रहने वाले हैं और तारापुर से विधायक हुआ करते थे। अच्छा, सम्राट मैंने शकुनी चौधरी जी, और उनको फिर जब सरकार थी राष्ट्रीय जनता दल की, तो उन्होंने अपने पुत्र को भेज कर यहाँ मंत्री बनवाया आरजेडी में। उम्र कम थी। सम्राट चौधरी मंत्री भी रहे आरजेडी के मंत्री रहे हैं कम उम्र में, मतलब 25 से कम उम्र था। अवैध घोषित होने के बाद उनको हटाया गया वहाँ से, लेकिन वहाँ पर मंत्री बना, बहुत मान सम्मान मिला। मैं वही बता रहा हूँ कि ये अद्भुत मतलब ये था, स्टेप था कि मैंने बिल्कुल मतलब इसके पहले कभी नहीं हुआ। अच्छा, उपेंद्र जी एक बार मतलब उन्होंने दबे छुपे अंदाज में कहा था, आप भी आरजेडी के नंबर 1 कुशवाहा समाज से आप पहले सबसे बड़े नेता आप ही हैं आरजेडी में जो टिकट तय करते हैं। आपकी पार्टी ने पिछली बार 7 लोकसभा की टिकट दिया। उपेंद्र जी कह रहे थे कि सम्राट जी किसी को देखना नहीं चाहते हैं, उनके खिलाफ कैंडिडेट दिया गया, उनको एनडीए में रहते हुए चुनाव हरवा दिया गया। नहीं, सम्राट जी या मतलब मैं बताना चाह रहा हूँ कि यह बिल्कुल नकारात्मक राजनीति का मतलब प्रदर्शन कर रहे हैं हर जगह। सर हर जगह उन्होंने, नीतीश जी पर आरोप लगता है कि वो किसी और, जब तक वो सत्ता में रहे, मैं ऐसा पब्लिक परसेप्शन है कि वो किसी कुर्मी को आगे नहीं आने दिए। सम्राट जी भी इसी माइंडसेट के हैं कि जब तक मैं हूँ तब तक कोई दूसरा नहीं आना चाहिए समाज। सम्राट जी का कद वो नहीं हुआ है जिस पर इस तरह की टिप्पणी की जा सके। सम्राट जी कब रहेंगे, कब हट जाएंगे। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा ये बात, नहीं, सम्राट जी कब, हम नहीं सुरक्षित है तो आप भी सुरक्षित नहीं रहेंगे, उन्हीं की तरफ इशारा था। मतलब अब अभी का सिचुएशन हो सकता है, अब उन लोग का आंतरिक मामला है, मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन मैं बाहर से देखकर बता सकता हूँ कि सम्राट जी अभी उस स्थिति के में नहीं पहुँचे हैं कि वो सब कुछ तय कर सकें। वो एक मुखौटा है, मैं इतना ही कह सकता हूँ कि जिस तरह से नीतीश कुमार जी एनडीए के एक मुखौटा है, उसी तरह वो भी एक मुखौटा है, उससे बहुत छोटे मुखौटा है। लेकिन एक पोलराइजेशन की कोशिश है, ये बहुत गंभीर मसला है। लगातार आरएसएस की कोशिश रहती है कि दलित पिछड़ों को आपस में ही लड़ाया जाए, तभी उनकी राजनीति चल रही है। इस बार संपूर्ण पिछड़ा समाज, संपूर्ण दलित समाज, अति पिछड़ा दलित, अल्पसंख्यक, सब लोग एकजुट हैं। आप जनता में जो लोग नहीं रहते हैं उन लोगों को कन्फ्यूजन हो सकता है, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि सत्ता के शक्ति का दुरुपयोग करके उनको जगह जगह अलग अलग ढंग से तोड़ने की कोशिश हो रही है। कभी सांप्रदायिक मुद्दे पर आग भड़काने की कोशिश होती है, कभी मतलब अलग अलग तरीके से, कभी धन शक्ति का प्रयोग किया जा रहा है, कभी उस जाति के किसी व्यक्ति को सामने रखकर गाली दिलवाया जा रहा है सामने वाले को, और अलग अलग तरह से आप जानते ही हैं कि जो मतलब एजेंसीज हैं उनका उपयोग कैसे किया जा रहा है। ये तमाम तरह के प्रयोग किए जा रहे हैं जो कि बिल्कुल असंवैधानिक, बिल्कुल ही गलत मैनिपुलेटिव प्रयोग है। एक आखिरी सवाल सर, लोकसभा में कुशवाहा समाज को 7 टिकट मिला, चूँकि ये मामला बड़ा कंट्रोवर्सी है। कुशवाहा समाज को 7 टिकट मिला, इस बार भी कहा जा रहा था कि कुर्मी, कुशवाहा, पिछड़ा आरजेडी की तरफ उनका रुझान है, क्योंकि सब पब्लिक डोमेन में अब तो ये SIR भी चल रहा है, उसमें सबसे ज़्यादा 90 लाख कह रहे हैं लोग कि वोट कट जाएंगे दलित पिछड़ों का। एक तो वो है, पोलराइजेशन है, तो ये जो 200 यूनिट बिजली, 2500 माई बहन योजना और 1500 पेंशन और 7 सीट 10 के सभा, तो ये जो तो नीतीश जी भी कह रहे हैं कि अब वो तो आपके एजेंडे को कह रहे हैं कि वो तो बिजली फ्री, वो भी कह रहे हैं कि मैं दूंगा। तो ये सारी योजनाएं आप वो कह रहे हैं कि 100 यूनिट बिजली फ्री, आप लोग 200 यूनिट बिजली फ्री की बात कर रहे हैं। देखिए, वो जो कह रहे हैं वो नहीं कह रहे हैं, उनके जो आसपास के जो लोग हैं जो आजकल राजकाज चला रहे हैं, जिनको गरीबों से बहुत मतलब नहीं है, वो सिर्फ इस चुनाव को जीतने के लिए अपनी घोषणा करना चाहते हैं। उन्होंने भी
125 यूनिट बिजली मुफ्त कर देने की बात कही है, लेकिन उसके साथ इनहेरेंट कंडीशन है कि 3 वर्षों के अंदर, वो 6 महीना भी हो सकता है बाद में, 3 वर्षों के अंदर अपने घर के ऊपर एक मेगावाट का सोलर पावर लगाएं। तो उसके लिए तो सरकार पैसा नहीं देगी, 1.5 लाख से ऊपर दाम है उसका। तो आप 125 यूनिट बिजली फ्री करने की बात कर रहे हैं, लेकिन 1.5 लाख रुपया जेब पर भारी पड़ रहा है लोगों का। तो ये भूजा पार्टी वाली बात सही है जो तेजस्वी यादव कहते हैं कि नीतीश जी की तबीयत तो अब ठीक नहीं लगती है, जो पब्लिक अपीयरेंस है उनका, जिस तरह से उनका रिएक्शंस आते हैं मंचों पर, उसे तो लगता है कि कुछ तो प्रॉब्लम है। तो क्या सही में वो भूंजा पार्टी सरकार चला रही है? तो मतलब ये स्पष्ट बातें हैं। अब इसको ऑफिशियली बहुत मतलब कहे न कहे लोग, लेकिन सच्चाई तो इसमें है ही कि जो डिसीजन है वो चंद लोग मिल के ले रहे हैं, और वो भी इंतज़ार में है कि चुनाव किसी तरह ख़त्म हो, चेहरा बरकरार रखें और चुनाव के बाद फिर देखें। तो मुख्यमंत्री उनको नहीं बना? हमें तो नहीं लगता, या किसी को नहीं लगता, बिहार की किसी जनता को ये नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी मतलब ये काम होने मतलब उनको मुख्यमंत्री बनाएगी यदि सरकार बनती है तो। और अमित शाह जी ने तो कई मौके पर कहा कि अभी चेहरा नीतीश कुमार जी हैं, चुनाव के बाद फिर हम लोग तय करेंगे। तमाम सर्वे बता रहे हैं, टीवी वाले भी अब सर्वे में मजबूरी में कह रहे हैं सबसे क्रूशियल वक्त में है तेजस्वी यादव। पिछली बार वो बहुत कम संख्या से 12,000 वोटों का डिफरेंसेस था, चूक गए थे। क्या ये SIR का क्या देख रहे हैं आप लोग को? ये पॉजिटिव लग रहा है? गांव में तो लोग नाराज़ हैं, गुस्से में हैं कि हमारा नाम कट रहा है। इसका फ़ायदा होता दिख रहा है आप लोग को? पब्लिक में बैकफायर कर रहा है मुद्दा, या वोट कटने से नुकसान होगा? देखिए, SIR जनता के मौलिक अधिकार पर बहुत बड़ा हमला है। अब इससे हम फायदा और नुकसान सिर्फ दृष्टिकोण से नहीं देख रहे हैं, हम लोगों के कटते हुए डेमोक्रेटिक राइट को देखकर आहत हैं। इसलिए लगातार हम लोग उसका विरोध कर रहे हैं, जैसे हो वैसे विरोध कर रहे हैं, और आगे तक कर। अभी 28 तारीख को सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन का इंतज़ार है, क्या सुनवाई होती है। लेकिन हमें लगता है, हमें पूरा विश्वास है कि देश की, अभी तो बिहार की शुरू हुआ है ये, लेकिन पूरे देश में लागू करने की बात हो रही है। तो बिहार से ही शुरू हो रहा हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट जन भावना नहीं, जन अधिकार, जनता का जो मौलिक अधिकार है उसको रक्षा करने में हम समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट निश्चित रूप से उस पर ध्यान देकर और माकूल निर्णय सुप्रीम कोर्ट से आएगा, और ऐसा विश्वास है, जुडिशरी में लोगों का विश्वास है। तो सोचिए, बीजेपी कह रही थी कि वो मुस्लिम समाज का कागज़ चेक करेगी, और बिहार में 1 करोड़ के लगभग हिंदू SC ST OBC जो दलित पिछड़े हिंदू हैं उनका वोटर लिस्ट से नाम कट रहा है। बीजेपी कह रही थी कि हम मदरसा बंद करेंगे, 90,000 देश में स्कूल बंद कर दिए गए हिंदू बच्चों के। सोचिए, बीजेपी कह रही थी कि हम 2 करोड़ नौकरी देंगे, पिछले 10 साल में रिजर्वेशन लगभग ख़त्म हो गया, सरकारी नौकरियां ख़त्म हो गई है, और बिहार में उड़ती चिड़िया को हल्दी लगता है। यहाँ लोग राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से बहुत सचेत हैं। कर्पूरी ठाकुर की धरती है, जगदेव बाबू की धरती है। यहाँ सामाजिक न्याय के नाम पर बहुत पहले से सरकारें बनती रही है। ये माहौल बन गया है, तेजस्वी यादव का पलड़ा भारी दिख रहा है। तमाम सर्वे में बता रहे हैं कि इस बार RJD और इंडिया गठबंधन आगे है। तो RSS ने फिर से वही कोशिश शुरू की है कि पिछड़े नेताओं को पिछड़े नेताओं से लड़ाओ। बीजेपी ये खेल यूपी में कर चुकी है, उसके बावजूद भी अखिलेश यादव ने 37 सीटें जीती थी। बीजेपी को लगा कि 240 पर वो सिमट गई है, और बिहार वो अभेद किला है जो मोदी अभी तक जीत नहीं पाए हैं, ना RSS न बीजेपी। 2014 में नरेंद्र मोदी जीते, लेकिन 2015 में अगरा पिछड़ा के नाम पर बिहार हार गए। 2019 में भी जीते, लेकिन 2020 में फिर बिहार में वो मतलब हारते हारते बचे। 2020 में वो हारते हारते बचे। सबसे बड़ा चुनाव है, क्रूशियल चुनाव है। नरेंद्र मोदी तो 240 पर अटके हुए हैं, RSS कह रहा है कि आपको प्रधानमंत्री पद से हटना है। अगर बीजेपी बिहार में फंसती है तो इसकी कीमत प्रधानमंत्री को भी चुकानी पड़ेगी। क्या इसीलिए पिछड़े नेताओं को आपस में लड़ाया जा रहा है? आप लोग की प्रतिक्रिया बहुत ज़रूरी है। शुक्रिया सर हमसे बातचीत के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, पटना। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं,
फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।